नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि झारखंड का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जमतारा में कुछ बच्चे यहाँ पे जो एथिकल हैकिंग है वो यहाँ पे कर रहे हैं और उस हैकिंग के ज़रिए लोगों के अकाउंट से जो पैसे हैं वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। और उस पैसे निकालने का उनका एक अच्छा और जो तरीका उन लोगों ने खोजा है वो खोजा है ई सिम का। ई सिम को मैं आपको बता दूं कि सिम का एक रूप होता है। जैसा कि ई सिम में अगर कोई सिम अगर कन्वर्ट हो जाती है यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिम में कोई एक मिनी सिम या माइक्रो सिम या फिर नैनो सिम कन्वर्ट हो जाती है तो उसका जो डिजिटलाइजेशन है या हम कहें जो डिजिटलिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आसान हो जाता है और लोग उस सिम के जो पासवर्ड हैं, जो लॉगिन नंबर्स हैं, उससे रिलेटेड जो अकाउंट कनेक्टेड हैं, उन सभी को वो व्यक्ति यहाँ पे हैक कर सकता है और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होंगे उन सभी को वो उड़ा सकता है। तो ई सिम का बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन होता है। अब जो जमतारा के कुछ लोग हैं, लोग नहीं कह सकते, अपन कह सकते हैं कि जमतारा के कुछ 19 से 20 साल के जो लड़के जो सिरफिरे होते हैं, जिन्हें हैकिंग से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे एक इंटरेस्ट होता है और वो इस फील्ड में चले जाते हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त से और पूरे समाज से वो अलग रहते हैं और लोगों को एक रैंडम नंबर पे कॉल करके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको वो टॉर्चर करके उनके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये वो सीन है उस जमतारा का और यहीं पे जो रैंडम हैकर्स हैं वो यहाँ से पैसे उड़ाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनका पैसे उड़ाने का तरीका क्या है। ये लोग क्या करते हैं कि रैंडम कोई अननोन नंबर पे कॉल किया, जैसे सपोज दैट आप किसी अननोन नंबर पे यहाँ पे कॉल कर दें और किसी पर्सन या व्यक्ति को वो कॉल लग जाए और वो कॉल लगने के बाद आप उससे तुरंत बोलते हो, हाँ जी हम बैंक अकाउंट से बोल रहे हैं और आपका जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है वो आप हमें दे दीजिए और हाँ, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होगा, वो OTP हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, जो कि आपके मोबाइल की हम वेरिफिकेशन, आपके मोबाइल के जो डाटा प्रोटेक्शन है उससे संबंधित आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, ऐसी कॉल करते हैं जो ये फ्रॉड वर्ग होते हैं। और जब आप अगर चूँकि सतर्क हैं, आप चूँकि एक्टिव हैं, आपको ऐसे फ्रॉडपंथी के जो केसेस हैं आपको समझ में आते हैं, तब आप उनको बाय फॉल्ट यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो और उस रिप्लाई के चलते आप उनसे बोल सकते हो कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से बोल रहे हैं, आप कौन सी संस्थान से बोल रहे हैं या फिर आपका सही एड्रेस क्या है, आपकी सही लोकेशन क्या है। आप अगर इतनी बातें उनसे पूछते हो, आप यकीन कीजिए वो आपका फ़ोन कट कर देंगे। ऐसा दोस्तों हुआ है कई लोगों के साथ। एक्चुअल में मैं अपनी एक बात बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी ऐसे ही कोई रैंडम कॉल आया था। उसने सारी इन्फॉर्मेशन उससे ली और जैसे ही OTP का कहा तो चूँकि उसने जो फ्रेंड था मेरा वो काफ़ी यहाँ पे एक्टिव था, उसने OTP नहीं दी और उसने वो नंबर चूँकि एक पुलिस थाने में या पुलिस स्टेशन पर उसको प्रोवाइड कर दिया, तो शायद वो यहाँ पर बच गया। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जिस बैंक में आपका अकाउंट नंबर होगा या जिस बैंक में आपकी सारी लॉगिन पासवर्ड और सारा सिस्टम जो होगा वहाँ पे वो एक ईमेल जनरेट करेंगे। देखिएगा इनकी शातिरता, देखिएगा कि किस तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं और लोगों के अकाउंट से यहाँ पे पैसे हैक करते हैं। उसके बाद ये ईमेल भेजेंगे। ईमेल भेजने के बाद चूँकि बैंक तो यही समझेगा कि ईमेल चूँकि आपकी तरफ से आया है तो आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि भैया हमारी सिम को जो है ई सिम में कन्वर्ट कर दीजिए। और ई सिम में कन्वर्ट जैसे ही हो जाएगा तो वहाँ पे फिर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक में चली जाएगी, यानी उनके मोबाइल के हाथ में कंट्रोल में चली जाएगी। अब उससे वो आपके पैसे उड़ा सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक डाउन और अप कर सकते हैं, आपके द्वारा कोई क्राइम भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके के जो फ्रॉड अप हैं होते हैं दोस्तों। सेकेंड जो इनका स्टेप होता है, चूँकि सेकंड जो तरीका ऑर्गेनाइज करते हैं, जो तरीका लेते हैं वो उनका होता है KYC वेरिफिकेशन का। कई बार आपके पास भी शायद कोई ऐसे आपके फ्रेंड, आपके दोस्त के पास भी कोई ऐसे फ्रॉड कॉल आए होंगे कि साहब अपना आप KYC करवा लीजिए, आपका पेटीएम KYC हो गया है, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आपने वॉलेट खोल रखा है उसका आपको KYC करना पड़ेगा। तो इस तरीके के वो जनरली कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, यहाँ पे आपको बड़ा एक सजग रहना है, एक्टिव रहना है कि भैया
केवाईसी जो है केवल और केवल वहीं पे होगी जहां पे उसका सेंट्रल होगा। आपको अगर केवाईसी आपकी चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक है, आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो इसकी केवाईसी के लिए आपको वहीं पे सेंट्रल पे जाना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन से केवाईसी नहीं होती है, इस बात को आप सब लोग समझ लीजिएगा। अब ये लोग इसी झांसा दे करके ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट बोल करके लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को यहाँ पे बरगलाते हैं। अब फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप ये लोग क्या उठाते हैं कि जो विक्टिम्स है, यानी जिसके मोबाइल को इन्होंने हैक किया है या जिसके फ़ोन नंबर को इन लोगों ने हैक किया है, उसको वो किसी न किसी प्रकार से उसको अप्रोच देंगे, किसी लड़की से बात करवाएंगे या खुद ऐसे प्रोफेशनल होकर बात करेंगे, चलो हम आपका फ़ोन पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये लोग एक तरीका और यहाँ पे अपनाते हैं कि फ़ोन पे के ज़रिए कहेंगे आप इसमें 10 रुपये अपने फ़ोन में आप रखिए, आप अपने फ़ोन में 1000 रुपये रखिए, जिससे हमारा जो एक मर्चेंट के नाम पर ही भी ये लोग लूटते हैं और कहेंगे कि भैया मर्चेंट अकाउंट है तो आपको भी उसमें अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो बैंक सिस्टम है, हमारा जो बैंक प्रोसेस है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो पाएगा और हम आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे भेजेंगे। इस तरीके के जो फ्रॉडपन हैं ये लोग वो भी करते हैं और उसका सहारा लेकर के लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों की छुपी हुई जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वो यहाँ पे हैक करके और लोगों को बार बार इस तरीके से वो टॉर्चराइट करते हैं या इस तरीके से मानसिक उसका संतुलन खो बैठते हैं कि लोग उससे बरगला जाते हैं और लोग अपनी जो राइट इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड कर देते हैं। कई लोगों को एक डर बैठ जाता है कि भैया अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो क्या पता शायद कोई बैंक कमिश्नर का ही फ़ोन हो या कोई बैंक मैनेजर का ही फ़ोन हो, तो क्या पता वो मेरी सिम ब्लॉक कर दे, मेरी आईडी ब्लॉक कर दे या मेरा बैंक अकाउंट ही वो ब्लॉक कर दे। तो इसके बेस पर कई लोग डर जाते हैं और अपनी जानकारी वहाँ पे दे देते हैं। दोस्तों अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के चलते जिन जिन बैंकों के रैंडम नंबर इनमें लाए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें आईसीआई बैंक की एंड एयरटेल पेमेंट बैंक की एंड पेटीएम पेमेंट बैंक की, इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई कि आप जो ई सिम के बेस पर आप जो ऐसा सर्वर ऐसा सिस्टम लॉन्च आपने किया है वो किस तरीके से लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आप इसकी कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आईसीआईसी बैंक और जो एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक ने कहा है कि बेशक अगर हमारे जो सर्वर में, हमारे जो डाउनलोडर प्रोसेस में ये चीज़ हो, लेकिन उसका जो सेकंड वेरिफिकेशन ऑथेंटिक्स है उसका ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होता है। यानी आप जब उसमें सेकंड वेरिफिकेशन कर लेते हो तो जो हैकर से कितना भी आपको हैक करने की कोशिश करे वो आपके सर्वर अकाउंट में पहुँच ही नहीं सकता, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चुरा ही नहीं सकता। जैसा कि आप देखते होंगे कि कई ऐसे अब कई बार क्या होता है कि YouTube चैनल्स यहाँ पे हैक हो जाते हैं या फिर किसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है, किसी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक हो जाती है। तो इस वेबसाइट, YouTube चैनल और बहुत सारे जो ईमेल्स अकाउंट्स हैं उनमें सेकंड वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है। आप अपने ईमेल अकाउंट में भी इस चीज़ को चेक कर पाओगे कि सेकंड वेरिफिकेशन का जो ऑथेंटिक्स होता है उसको आप यूज़ करें, जिससे आपकी सिक्योरिटी में और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा और जो हैकर्स है या कोई ऐसा व्यक्ति या पर्सन है जो आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है, बाईपास होकर भी जाना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा और एक ऑफिशियली रूप से आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, जिससे आप इससे बच पाओगे। तो दोस्तों हम इस चीज़ से एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई रैंडम ऐसा कॉल आता है जो आपको बेवकूफ़ बनाए, आपको बरगलाए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप अपनी जानकारी दे दीजिए, आप अपने बैंक की अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिए, तो आपको इन लोगों से बचना है और बच करके जो नंबर आपको कॉल आया है जिस नंबर से, उसको आपको पुलिस थाने में या साइबर जो क्राइम है, साइबर अथॉरिटी है, उनको आपको दे देना है और इस तरीके से आप इनसे बच पाओगे। और दोस्तों कोशिश बार ये करनी है कि इनसे ना तो आप ज़्यादा बात करें, ना ही इनसे ज़्यादा बात विवाद करें। अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है कि फ्रॉड है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये आपको बरगला रहा है, तो तुरंत आप उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, उसकी कॉल आप काट दें, तभी इसमें आपका बेनिफिट है, तभी इसमें आपकी एक अच्छाई नज़र आएगी। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।